हरे कृष्णा। तो आने वाली गौर पूर्णिमा के लिए हम सब क्या प्रयास कर रहे हैं? गौर कथा से अपनी चेतना को चेतन महाप्रभु के आविर्भाव के लिए क्या कर सके? हाँ, शुद्ध कर सके, ताकि उनका आविर्भाव हो सके। एक भजन गाएंगे जो श्रील प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय था। परम करुणा पाओ दुई जना। श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव लक्ष्मी देवी की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की। परम करुणा पाहु दुई जन, निताई गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि, सब अवतार सार शिरोमणि। केवल आनंद कंदा, परम करुणा पाओ दुई जन, निताई गौर चंद्र। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास कोरी। विषय छाड़िया से रसे मझिया, मुखे बोलो हरि हरि। परम करुणा पाओ दुई जन, निताई गौर चंद्र। देखो रे भाई त्रिभुवन नाय, ए मन दयाल दाता। पशु पाखी जूरे पाषाण विदरे, पशु पाखी जूरे पाषाण विदरे। सुनी यार गुण गाथा, सुनी संसार मजिया रोहिलो पोरिया, से पद नाहिलो आशा। अपना करम भुंजाए शमन, अपना करम भुंजाए शमन। कहो लोचन दासा,
परम करुणा पाओ दुईजन निताई गौर चंद्र। सबे अवतार सार शिरोमणि, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंदा। केवल आनंद कंदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की। निताय गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू दी असेंबल्ड डिवोटीज, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो श्री चैतन्य चरितामृत और श्री चैतन्य भागवत दोनों से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। और मुझे साधु हृदय प्रभु ने कहा कि आप जगाई मधाई उद्धार के ऊपर बोलिए। बहुत विशेष है, बहुत ही विशेष है और बहुत ही विस्तार है और बड़ा ही अलौकिक रस का आस्वादन कर सकते हैं अगर आप सावधानी पूर्वक श्रवण करें। तो पहले मैं श्री चैतन्य चरितामृत से लूंगा, बोर्ड पे दिखा सकते हैं वो श्लोक, दोहराएंगे नहीं क्योंकि समय कम है। यह है श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 8 और प्यार संख्या है 20। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। फेना प्रेम श्री चैतन्य दिला यथा तथा। दिखाया नहीं? हाँ, इसका रिमोट नहीं है क्या? आ गया। हेना प्रेम श्री चैतन्य दिला यथा तथा, जगाई माधाई पर्यंत अन्य का कथा। सुनिए, श्री चैतन्य महाप्रभु अभी गा रहे थे, हम लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं सब अवतार सार शिरोमणि। क्यों ये सब अवतारों में सार शिरोमणि है? ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस प्यार में बतला रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कृष्ण प्रेम को यत्र तत्र सर्वत्र, यहां तक कि जगाई तथा मधाई जैसे सर्वाधिक पतितों को भी मुक्त हस्त होकर प्रदान किया। इससे जगाई और मधाई कौन है जानते हैं? जगाई और मधाई पूर्व जन्म में कौन थे? हाँ, जय विजय। और जय विजय को 3 जन्म लेना पड़ा। कौन कौन सा? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, फिर रावण और कुंभकर्ण, और उसके पश्चात शिशुपाल और दंतवक्र। तीनों में क्या हुआ? हाँ, जब जब भगवान अवतरित हुए उन्होंने क्या कर दिया? तीनों को मार दिया। लेकिन इस अवतार में भगवान क्या कर रहे हैं देखिए, सुनिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कृष्ण प्रेम को यत्र तत्र सर्वत्र, यहां तक कि जगाई तथा मधाई जैसे सर्वाधिक पतितों को भी मुक्त हस्त होकर प्रदान किया। तो भला उन सब के विषय में क्या कहा जाए जो पहले से ही पवित्र तथा
उन्नत है। तात्पर्य, थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ूंगा, लंबा तात्पर्य है। मानव समाज के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई भेंटें तथा अन्य की भेंटों में अंतर है। समझ रहे? अन्य कौन? अन्य अवतार, मनुष्य नहीं। तो हर बार जब भगवान आते हैं तो क्या करते हैं? कुछ गिफ्ट देते हैं। तो जो भगवान के अवतारों में गिफ्ट मिली और जो चैतन्य महाप्रभु के अवतीर्ण में गिफ्ट मिली, उसमें अब क्या है? बहुत अंतर है। ये कि तथाकथित परोपकारी तथा मानवीय कार्यकर्ताओं ने मानव समाज को शरीर से संबंधित कुछ राहत दी है, जबकि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवत प्रेम द्वारा भगवत धाम वापस जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन प्रदान करते हैं। तो सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है चैतन्य महाप्रभु का? कि वो सीधे भगवत धाम ले जाते हैं, और भगवत धाम जाने के लिए जो साधन है वो भी प्रदान करते हैं। तो साध्य और साधन दोनों ही प्रदान कर रहे हैं। यदि इन दोनों भेंटों की तुलना की जाए तो जो व्यक्ति थोड़ा सा भी गंभीर होगा वह श्री चैतन्य महाप्रभु को ही सर्वाधिक श्रेय प्रदान करेगा। इसलिए कविराज गोस्वामी ने इस आशय में साथ ही कहा है, श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। यदि आप तर्क में सचमुच रुचि रखते हैं तो कृपया उसका प्रयोग श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा पर कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि यह अतीव अद्भुत है। चैतन्य चरितामृत आदि 8:15। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, दीनहीन यथा छिल हरि नाम उद्धारिल, तार साक्षी जगाई मधाई। जगाई तथा मधाई दोनों भाई इस कलयुग के पापी लोगों के प्रतिनिधि हैं। वे समाज में अत्यंत उत्पात मचाने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि वे मांस भक्षक, शराबी, स्त्री, लंपट, धूर्त तथा चोर थे। फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका उद्धार किया। तो फिर गंभीर, पवित्र, भक्त तथा विवेकवान व्यक्तियों के विषय में क्या कहा जाए? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम यही विचार करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु की दया की कोई सीमा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की जो मर्सी है उसकी कोई लिमिट नहीं है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? है ना प्रेम श्री चैतन्य दिला यथा तथा जगाई मधाई पर्यांता अन्य का था। तो जब जगाई और मधाई जैसे जो इतने बड़े पापी हैं, पतित हैं, दुराचारी हैं, जिनके पूर्व के अवतारों में भगवान को आकर के सबको क्या करना पड़ा? भगवान ने क्या कहा? परित्राणाय साधु नाम
विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन इस कलयुग में जो धर्म स्थापित कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, वो बहुत विशेष है। वो क्या है? श्री रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की स्तुति कैसे करते हैं? नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौर त्वैषे नमः। और कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि पात्र पात्र विचार नहीं, नाही स्थान स्थान, ये यहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान। तो पूर्व में भगवान दो कंडीशन देखते थे। क्या देखते थे? कि जो साधु है उसका तो परित्राण करते थे, और जो दुष्कृत है, भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा? न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला में बहुत विशेष है। क्या विशेष है? परित्राणाय साधूनाम परित्राणाय च दुष्कृताम। जो दुष्कृत है उनका भी वो क्या करते हैं? परित्राण करते हैं, उन्हें भी प्रेम प्रदान करते हैं। तो बाकी जितने आविर्भाव हुए तो भगवान कंडीशन सेट करते हैं। जब भगवान त्रेता में आए, और जब वो त्रेता में आए तो उनकी शरण लेने के लिए विभीषण आए। जब भगवान लंका पे चढ़ाई कर रहे थे तो उनकी शरण लेने के लिए विभीषण आए। तो जब विभीषण उनकी शरण में आते हैं तो बाकी जो जितने वानर थे वो सब बड़े भयभीत हो जाते हैं, शंकित हो जाते हैं। विशेष रूप से सुग्रीव और उनके जितने मंत्रीगण हैं वो भगवान से मना करते हैं कि ये क्या है? ये असुर जो रावण है उसका भाई है, तो इसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन भगवान ने एक कंडीशन रखी। बड़ी सुंदर स्तुति है, रोज राम दरबार के सामने आप कर सकते हैं। भगवान ने क्या कहा? सक्र प्रपन्नो यस, बोलिए, तवास्मीति स याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम। कि अगर सक्र प्रपन्नो यस, अगर पूरी तरीके से पूर्ण रूप से कोई शरणागत हो जाए और मेरे समक्ष आके कहे कि मैं आपका हूं, तवा अस्मि इति सा याचते, अगर वो ये बोलते हैं कि भगवान आज से मैं आपका हूं, मैंने अपना हृदय आपको समर्पित किया, तो भगवान क्या करेंगे? अभयम सर्वदा तस्मै, भगवान उसको अभय प्रदान करेंगे। ददामि एतद् व्रतम मम, भगवान कह रहे हैं ये मेरा व्रत है। तो लेकिन पहली कंडीशन क्या है? सक्र प्रपन्नो यस, पहला। और दूसरा क्या है? तवा अस्मि, कि मैं आपका हूं, तब भगवान उसको अभय देंगे। वरना क्या करेंगे? जिस प्रकार से रावण को किया और कुंभकर्ण को किया, उसका वध कर देंगे। वध कर दिया। फिर भगवान उसके बाद आए द्वापर में, और द्वापर में भगवान क्या कहते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि। जो जिस प्रकार से मेरी शरण लेगा मैं उसे उसी प्रकार से शरणागति दूंगा। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, और जो मेरे इस सिद्धांत का पालन करेगा, हाँ, सारे मनुष्यों को उसका पालन करना है। लेकिन चैतन्य लीला में बिल्कुल विशेष है, बिल्कुल अलग है। यहां पे जैसा बताया, जो प्रबोधानंद सरस्वती हैं, भगवान के एक अनन्य भक्त चैतन्य महाप्रभु के, उन्होंने बताया कि महाप्रभु के आने का क्या कारण है। बड़ी सुंदर उन्होंने स्तुतियां दी हैं, उसमें से एक स्तुति मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। बोलते हैं, अवतीर्णा गौर चंद्र, बोलिए, विस्तीर्णा प्रेम सागरे सुप्रकाशित रत्नौगा यो दीनो दीन एव सा। तो चैतन्य महाप्रभु का जब अवतरण हो रहा है तो अवतीर्ण गौर चंद्र, और क्या कर रहे हैं वो? विस्तीर्ण प्रेम सागरे, जो प्रेम का सागर है उसका वो क्या कर रहे हैं? विस्तार कर रहे हैं, उसमें सबको डुबा रहे हैं। हाँ, चाहे वो कितना भी पापी है, पतित है, असुर है, जिसको भगवान ने रिजेक्ट कर दिया, न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा
माया अपृत ज्ञाना आसुरीम भावम आश्रुता। उसके तात्पर्य में, उस श्लोक के तात्पर्य में, यह 7वें अध्याय का मेरे ख्याल से 14 या 15वां है, 15वां है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जिसको भगवान रिजेक्ट करते हैं उसको नित्यानंद प्रभु एक्सेप्ट करते हैं। तो बड़ी सुंदर लीला है। तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव इसीलिए हुआ कि इस प्रेम के सागर का वो विस्तार करें। और विस्तार कैसे करते हैं? उनके पास उनका अस्त्र क्या है? जैसे पूर्व में जब भी भगवान आए, तो जब भगवान द्वापर में आए तो उनके पास शस्त्र है ना, देखते हैं राम दरबार में, तीर कमान है, धनुष और तीर रखा हुआ है। और जब द्वापर में भी भगवान आए तो उनके हाथ में क्या था? चक्र था। लेकिन कलयुग में जब भगवान आ रहे हैं गौर सुंदर के रूप में, तो उनके शस्त्र क्या है? उनके पार्षद। क्या श्लोक है वो? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण सांगो पांगास्त्र पार्षदम। तो उनके शस्त्र क्या है? उनके पार्षद। और वो सारे पार्षद क्या करते हैं? वो सब के सब चैतन्य महाप्रभु का प्रेम उन सबको प्रदान करते हैं। तो श्री नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा, तो जगाई और मधाई की जो ये उद्धार की लीला है, इसका बड़ा ही विस्तार से विवरण श्री चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। इसमें कम से कम 400 प्यारे हैं। तो मेरे पास समय तो है मुश्किल से 30-35 मिनट, तो 400 प्यार तो नहीं प्रस्तुत कर सकता, लेकिन उसका कुछ अंश मैं आपको प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप में थे, आदि लीला, पहले 24 वर्ष चैतन्य महाप्रभु नवदीप लीला में है। और नवदीप लीला में भी जो उनकी मुख्य लीला है वो है बाल लीला। और बाल लीला के बाद फिर वो क्या दिखाते हैं? विद्यारा विलास, निमाई पंडित की लीला। और उसके बाद वो क्या करते हैं? संकीर्तन विलास। तो अभी संकीर्तन जब शुरू कर ही रहे थे महाप्रभु, उनका विवाह हो गया था श्री लक्ष्मी प्रिया देवी से, और संकीर्तन शुरू कर ही रहे थे। तो महाप्रभु ने एक दिन क्या किया कि उन्होंने हरिदास और श्री नित्यानंद प्रभु को बुलाया। एक दिन अचंबिते होइला है न मती, आज्ञा कैला नित्यानंद हरिदास प्रति। सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारे आज्ञा करह प्रकाश। समझ में आ रहा है ना? ट्रांसलेशन करने के लिए टाइम नहीं है। प्रति घरे घरे गिया कर एक भिक्षा, बोल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों को बुलाया। ये दोनों क्या है? चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रमुख पार्षद नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। और कहा कि आप भिक्षा के लिए जाइए। और यह भिक्षा भी बड़ी अनोखी भिक्षा है। भिक्षा में आदमी जाता है तो क्या करता है? या तो धन मांगता है या अन्न मांगता है, अपना भक्षण करने के लिए। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी भिक्षा नहीं करना है। भिक्षा क्या कर रहा है? प्रति घरे घरे गिया करो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण। जो व्यक्ति मिले उसको बोलो कृष्ण का नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भिक्षा यही है कि जो मिले उससे हरे कृष्ण महामंत्र करवाइए, बोलो कृष्ण, फिर भजो कृष्ण। उसको बोलिए कि वो भगवान श्री कृष्ण की क्या करे? उपासना करे। और करह कृष्ण शिक्षा। कृष्ण की शिक्षा क्या है? कि सब लोग भगवान की प्रेममयी सेवा करें। तो वास्तव में वो दान लेने गए या दान देने गए? विचार करिए। वो दान मांग रहे हैं या दान दे रहे हैं? सबसे बड़ा दान दे रहे हैं। श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि इन पूरे मतलब 14 भुवनों में इससे ज्यादा सुयोग्य कोई पात्र नहीं हो सकते नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर जैसे। श्री श्री राधा पारसारथी भगवान की जय, श्री श्री ललिता विशाखा जी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। और जब ये भिक्षा मांगेंगे
भिक्षा मांगने वाले कौन है? नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर। तो कितना भी संपन्न आदमी हो, कितना भी कुलीन व्यक्ति हो, उसके पास देने को कुछ नहीं है। हाँ? तो ये एक महाप्रभु का क्या है? ट्रिक है। महाप्रभु ने कहा कि जब वो अवतीर्ण होंगे, जब वो संकीर्तन फैलाएंगे, तो क्या करेंगे? हर एक को प्रेम नाम में डुबाएंगे। तो डुबाने के लिए उन्होंने अपने 2 इन प्रमुख पार्षदों को ये सेवा दी, और एक साथ में जो ये आज्ञा दी, सेवा दी, और सेवा के साथ साथ ही उन्होंने एक और निर्देश दिया। बोले कि इहा बारे और नहीं बलीबा बलाई, कि इन 3 के अलावा कुछ नहीं बोलोगे। क्या बोलना है? कहा कृष्ण, बोला कृष्ण, भजा कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। बोले इन 3 के अलावा कुछ नहीं बोलना है। और जब आपका प्रचार का कार्य समाप्त हो जाए, दिन समाप्त हो जाए, तो आके आप मुझे बताना कि आपने पूरे दिन में क्या सेवा की। तो अगर आप महाप्रभु के आंदोलन में हैं और महाप्रभु कृपा चाहते हैं, तो 2 चीजें बहुत आवश्यक हैं। पहली क्या है? आज्ञा के अनुसार सेवा करना, और सेवा में क्या स्थिति है उसका रिपोर्ट करना। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं तो सेवा नहीं है। महाप्रभु से शुरू हो रही है। आप देखिए नित्यानंद प्रभु, इससे पहले 20 वर्ष तक उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से मिलने से पूर्व क्या किया? तीर्थ स्थानों में भ्रमण किया। कितने साल तक? 20 साल तक। प्रचार नहीं किया। प्रचार कब करेंगे? अब जब महाप्रभु उनको एम्पावर कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और महाप्रभु ये भी बोल रहे हैं कि तुम्हार करिया भिक्षा ये ना बलिबा, तबे आमी चक्र हस्ते सबारे कटिबा। बोले जिनके पास आप भिक्षा लेने जाओगे और जो आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो क्या करेंगे? तबे आमी चक्र हस्ते सबारे कटिबा, सबको मैं चक्र उठा के काट दूंगा। तो जब महाप्रभु ने ऐसा कहा, तो जितने उनके पार्षद लोग बैठे हुए थे, सबके सब खिलखिला के हंसने लगे। बोले कि महाप्रभु की इस आदेश को उल्लंघन करने का किसके पास साहस है? आज्ञा रे करी नित्यानंद हरिदास, तत शने चलीला पठे आसिहास। तो जैसे ही महाप्रभु ने ये आदेश दिया, उन्होंने ये निर्देश दिया, उसी क्षण, तत क्षण, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु कहां पहुंच गए? रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी। इमीडिएटली रिपोर्ट ऑन ड्यूटी। ये नहीं कि आज नहीं, कल से जाऊंगा, देखूंगा, पहले प्लान बनाऊंगा, किसके पास जाऊं, किसके पास नहीं जाऊं। इमीडिएटली आज्ञा पाई 2 जने, बोले घरे घरे, बोलो कृष्ण गाओ कृष्ण भजह कृष्ण रे, कृष्ण प्राण कृष्ण धन, कृष्ण से जीवन, हे ना कृष्ण बोलो भाई होई एक मता। तो इस तरीके से ये दोनों ठाकुर पूरे नदिया में घर घर जाने लगे। तो ये जो डोर टू डोर कैंपेन होता है ना, हम लोग डोर टू डोर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और पॉलिटिशियन क्या करते हैं? डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं वोट लेने के लिए। तो इसको देने वाले कौन है? हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु। ए मता नदी आए प्रति घरे घरे, भोली आवेदना धोई जगत ईश्वरे। तो वो सबके घरों में जाने लगे और सबको बोलने लगे कि करीबा करीबा केहा बोला है संतोषे, केहा बोले दुई जना शिप्ता मंत्र दोषे। तो गुरु महाराज इसके ऊपर बहुत अच्छा बोलते थे हमेशा। गुरु महाराज बोलते थे कि जब ये दोनों जाते थे प्रचार के कार्य करने के लिए, तो कुछ लोग तो बोलते थे कि बड़े अच्छे साधु आए हैं, उनका स्वागत करते थे, उनकी बात मान लेते थे। लेकिन कुछ लोग बोलते थे कि ये पागल मत वाले लोग आए हैं, इनको यहां से बाहर निकालो। तुम्हारा पागल होइला दुष्ट संग दोषे, आमा सब पागल करीते आशिकी से। तो बोले तुम तो पागल हो। कुछ लोगों ने कहा तुम तो पागल हो गए हो, क्योंकि तुम किसका संग करते हो? उस पागल निमाई का। उसका रोग तुम्हें लग गया है और वही रोग तुम हमें देने आए हो, यहां से निकलो, भागो भागो। कुछ लोगों ने कहा कि ये सब क्या है? ये सब गुप्तचर है, जासूस। महाराज बोलते थे कि ये जासूस आए, ये पता लगाने आए हैं कि किसके पास कितना धन है
और रात को ये सब आके क्या करेंगे, डाका डालेंगे, चोरी करेंगे, इसलिए इनको पकड़ो और मारो। तो इस प्रकार का उन्हें क्या मिलता था, प्रतिकार मिलता था। क्या बोले "ई दुई जन की बात चोरा चोरा, छाला करो छाछिया भुलाए घर घर, सुनी सुनी नित्यानंद हरिदास हसे, चैतन्य आज्ञा भले ना पाए तरसे। तो कौन क्या बोलता था, कितना विरोध करता था, कितनी उनकी निंदा करता था, इससे हरिदास और नित्यानंद जरा भी क्या नहीं होते थे, प्रभावित नहीं होते थे, क्योंकि उनके हृदय में मुख्य क्या था, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा, और उसके बल पे उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था। तो इस प्रकार से नवद्वीप में घर घर जाते हुए, प्रचार करते हुए, एक दिन वो एक विशेष स्थान पे गए और वहां पे उन्होंने देखा कि दो मतवाले जीव हैं। एक दिन पथे देखा दुई मतो योला, महादस्यु प्राय दुई मध्यपा विशाला। तो एक दिन उन्होंने देखा कि जिस राह पे वो जा रहे थे वहां पे दो महादस्यु, दस्यु का मतलब समझते हैं ना, डाकू, दो बड़े डाकू, और दोनों क्या थे, पूरे मतवाले थे, क्योंकि दोनों ने खूब मदिरा पी रखी थी, और वो दोनों के दोनों बहुत अजीब तरीके से वो व्यवहार कर रहे थे ये दोनों। और वहां पूछने पे पता चला कि ये जो दो व्यक्ति हैं, ये जो दो विषयी हैं, या ये दो शराबी हैं, ऐसा कोई पाप नहीं है जो इन्होंने नहीं किया। ब्राह्मण होइया मध्य गोमांस भक्षण, डाका चोरी परिग्रह दाहे सर्वशन। तो क्या करते थे कि ये ब्राह्मण जाति में इनका जन्म हुआ, लेकिन करते क्या थे, मद्यपान। ब्राह्मण होकर के भी मद्यपान करते थे। ना सिर्फ मद्यपान करते थे, गोमांस भक्षण, मांस खाते थे, और वो भी किसका, गाय का। डाका डालते थे, चोरी करते थे, और तो और जितने नवद्वीप के लोग हैं उनके घरों में आग भी लगा देते थे। जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है कौरवों के लिए। क्या शब्द है वो, जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, आतताई। आतताई, आतताई के लिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, मनु संहिता में क्या लिखा गया है कि आतताई को जैसे ही देखें उसे क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, मार देना चाहिए। अब देखिए नित्यानंद प्रभु कैसे मारेंगे उसे, हाँ, प्रेम का जो आस्वादन है करा के उसे मुक्त करेंगे। ऑल्दो दे वर ब्राह्मण, ठीक है, और वो इस प्रकार से सबके साथ, हाँ, ऐसा व्यवहार करते थे। तो जब उनको कोई दूर से भी देख लेता था ना, दूर से भी देख लेते थे, तो सब उस सड़क को छोड़ देते थे, दूर हट जाते थे। और वो दोनों आपस में भी क्या करते रहते थे, आपस में भी लड़ते रहते थे। बाकी सबको तो दुखी करते ही थे, रुलाते ही थे, लेकिन आपस में भी खूब लड़ते और भिड़ते रहते थे। कभी एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाते, कभी एक दूसरे के बाल खींचते। नदियारा विप्रेरा करीला जाति नास, मध्य विक्षेप करे कराए आवास। तो उन्होंने पूरे नवद्वीप में जो ब्राह्मण है उनको कलंकित कर दिया अपने इस दुर्व्यवहार से। सर्व पाप से ही दुरा शरीर जन्मिला, वैष्णवेरा निंदा पाप सबे ना होइला। तो उनके पास इतनी बुराइयां थी, इतने दुराचार करते थे, इतना पाप में वो प्रवृत्त थे, लेकिन उनके पास फिर भी एक अच्छाई थी। जब प्रभुपाद जी गए हिपीस के पास, हाँ, जब अमेरिका में प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे हिपीस को, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम्हारे पास अनगिनत बुराइयां हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक विशेष क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है, प्रभुपाद जी ने कहा, हिपीस के पास क्या क्वालिटी थी, हाँ, जोर से बोलो। आनंद की खोज में, आनंद की खोज में तो सारे जीव हैं, कौन नहीं खोजे, आप नहीं है क्या? उसके लिए हिप्पी बनने की क्या जरूरत है, हाँ, क्या थे, डिटैच थे, डिटैच थे, हाँ, वो उनके अंदर क्या थी, हाँ, थोड़ी विरक्ति थी। और ऐसा ही एक गुण इन जगाई और मधाई के पास भी था। श्री वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, वैष्णव निंदा पाप है सबे ना होइला, कि जो वैष्णव निंदा है वो इन्होंने कभी नहीं किया था। बाकी सब कुछ किया, प्रचुर किया, बाकी सारे पाप किए,
लेकिन वैष्णव निंदा या वैष्णव अपराध इन्होंने कभी नहीं किए। क्यों क्यों नहीं किया? क्योंकि शराब पीने से और नशे में रहने से कभी फुर्सत ही नहीं मिली, कभी वैष्णवों का संग ही नहीं किया। तो वैष्णव निंदा या वैष्णव अपराध तो तब करेंगे ना जब वैष्णव संग करेंगे। जब वैष्णव का संग ही नहीं है तो कहां से होगा? दुई जन किला किली गला गली करे, नित्यानंद हरिदास देखे ताके धुरे। तो ये नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों को बड़ी देर से देख रहे हैं, उनका दर्शन ले रहे हैं। और जब उनको देखा तो नित्यानंद प्रभु के हृदय में एक भावना आई, एक उनके अंदर एक इच्छा आई। उन्होंने कहा, सुनी नित्यानंद बड़ा करुणा हृदय, दुई रे उद्धार चिंता होए सदाए। तो नित्यानंद प्रभु के हृदय में एक चिंता आ गई इन दोनों को देख के, इनके कार्यकलापों को देख के। हाँ, उन्होंने कहा कि ये दोनों का उद्धार कैसे किया जाए, इन दोनों को कैसे प्रभु का प्रेम दिया जाए। और वो सोचने लगे, विचार करने लगे, बोले पाता की तारी ते प्रभु कैला अवतार, ए मता पाता की को था पाई बे यार। पता की समझते हैं ना, पातकी, पातकी का मतलब है पापी, और जिसने बहुत जघन्य अपराध किए हैं, और पातकी का मतलब है जो नरक जाने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है। पतित पावन हेतु तब अवतार। तो हम लोग गाते हैं, मोह सम पतित प्रभु ना पाई प्यारा, लेकिन अपने को पतित मानते नहीं मानते। लेकिन वास्तव में नित्यानंद प्रभु ने देखा कि ए मता पातकी को था पाई बेयार, कि इनसे पतित तो और कोई है नहीं इस समय। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा इन्हें किस प्रकार से प्रदान की जाए। ए दुईर प्रभुर यदि अनुग्रह करे, तबे से प्रभाव देखे सकल संसारे, तबे होया नित्यानंद चैतन्य दास, ए दुईर कारण यदि चैतन्य प्रकाश। तो उन्होंने दो प्रतिज्ञाएं की नित्यानंद प्रभु ने। बोले पहला तो चैतन्य महाप्रभु का इनके ऊपर अनुग्रह या कृपा होनी चाहिए, जिससे पूरा संसार जान सकेगा कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की कृपा का कोई सीमा नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जब मैं इनको चैतन्य महाप्रभु के अनुगत कर दूंगा, तभी मैं मानूंगा कि वास्तव में मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूं। कौन बोल रहा है? नित्यानंद प्रभु। तबे होए नित्यानंद चैतन्य दास, ए दुएर कारण यदि चैतन्य प्रकाश। तो इस प्रकार से वो सोचने लगे, और उनको और नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को कोई भय नहीं था। श्री नित्यानंद प्रभु रा महिमा पार, पति तेरा त्राण लागी यारा अवतार। तो उनको जरा भी भय नहीं लगा, और उन्होंने हरिदास को कहा, उन्होंने हरिदास ठाकुर को कहा, अतेक चिंत्या प्रभु हरिदास प्रति, बोले हरिदास देखो दोहरा दुर्गति। उन्होंने कहा कि इन दोनों की दुर्गति तो देखो हरिदास, हाँ, इनकी क्या स्थिति है। ब्राह्मण हो या है ना दुष्ट व्यवहार, ए धोरा यम घरे नाही का निस्तार। तो ब्राह्मण होने के बाद भी ये ऐसा नीच कार्य कर रहे हैं, और इन दोनों का निश्चित रूप से इनका अगला ठिकाना क्या है? यमराज। यमराज के पास जाने वाले हैं ये दोनों। तो जब आपको यवनों ने पीटा, हरिदास ठाकुर को बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु, जब आपको यवनों ने पीटा, 22 बाजार में मारा ना नित्यानंद प्रभु को, हरिदास ठाकुर को, तो नित्यानंद कह रहे हैं कि जब आपको यवनों ने 22 बाजारों में मारा, तो भी आपने क्या किया कि आपने उनके ऊपर कृपा की। तो आप कृपा करके अपनी कृपा की दृष्टि इन दोनों पे डाल दो। किसके ऊपर? जगाई और मधाई पे। वास्तव में जगाई का नाम क्या है? जगन्नाथ, और मधाई का नाम है माधव। लेकिन बोला जा रहा है कि वह जगाई और मधाई है, जैसे नाम हो जाता है ना। हाँ,
तो बोलने लगे परीक्षा ले रहे हैं, नित्यानंद प्रभु किसकी परीक्षा ले रहे हैं? हरिदास ठाकुर की। बोल रहे हैं कि आपके कारण जो 22 बाजार में पीटने वाले जितने की ये जल्लाद थे, उनके ऊपर भी आपने कृपा की, तो इन दोनों के ऊपर भी कर दो, आप अपनी दृष्टि डाल दो, तो इनका भी उद्धार हो जाएगा। तो ये सुना जब हरिदास ठाकुर ने, तो वो बोलने लगे, बोले कि क्या कर रहे हो आप? हाँ, मुझे क्या आप जानवर समझ रहे हो? हाँ, कि जानवर कुछ समझ नहीं पाता। एक्चुअली क्या बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु? नित्यानंद प्रभु अपने से हायर पोजीशन दे रहे हैं किसको? हरिदास ठाकुर को। वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप इनके ऊपर दृष्टि डालोगे कृपा की, तो ये इनका उद्धार हो जाएगा। लेकिन हरिदास ठाकुर कह रहे हैं मुझे डालने की कहां जरूरत है, आपकी कृपा की दृष्टि तो इन दोनों पे ऑलरेडी पड़ चुकी है, इनका उद्धार तो हो चुका है। प्रभुरा प्रभाव सब देखू संसार, चेतन करीला है ना दुईरा उद्धार। ये ना गाए अजामिल उद्धार पुराने, साक्षात देखिलु ना एबेति भुवने। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा कि शास्त्रों में अजामिल का प्रमाण मिलता है कि अजामिल का उद्धार हुआ, लेकिन अब एक और प्रमाण मिलेगा, और यह प्रमाण सबसे विशेष होगा। यह प्रमाण होगा किस प्रकार से जगाई और मधाई का इस प्रकार से परित्राण हुआ। हरिदास प्रभु बोले सुनो महाशय, तुम्हारी ये इच्छा से प्रभुरा निश्चय। प्रभुरा ये आज्ञा ले आमार वेदेई, तहा के यही दुई मध्य पार तथाई। तो बोले ठीक है, आपकी ऐसी इच्छा है तो निश्चित रूप से आपकी इच्छा प्रभु की इच्छा है। प्रभु कौन? चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। और ये कह के वो दोनों उन शराबियों के पास जाने लगे। जब वो जा रहे थे तो वहां पे जितने कुलीन लोग थे उन सब ने उन्हें मना किया, बोले कि आप आगे मत जाओ, आगे जाना बहुत ही खतरा है, क्योंकि ये जो सन्यासी हैं और साधु हैं उनका कोई सम्मान नहीं करते। ना सिर्फ सम्मान नहीं करते बल्कि उनके ऊपर प्रहार भी करते हैं। हाँ, 4 प्रकार के लोग हैं ना, मूढ़ा है, और कौन है? दुष्कृतरा है, और माया अपृत ज्ञाना है, और चौथे क्या है? आसुरी भाव। तो आसुरी भाव क्या है? आसुरी व्यक्ति क्या करता है, उसको अगर भला बोलो तो वो आपके ऊपर प्रहार करता है, मारता है। तो सबने सचेत किया, बोले आगे मत जाइए, आगे जाएंगे तो क्या है, जान का खतरा है। उन्होंने पूर्व में कई ब्राह्मणों को और कई साधुओं को बहुत बुरी तरह पीटा है, तो आप आगे मत जाइए। और इनका सन्यासियों के प्रति भी कोई सम्मान नहीं है। तथापि दुई जना कृष्ण कृष्ण बोली, निकट चलीला दोनों महाकत होली। लेकिन ये दोनों रुके नहीं, ये दोनों उन दोनों के पास चले गए, और जब उनके बिल्कुल पास पहुंच गए तो उन्हें बोले, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। तो जोर से बोला उन्होंने। जब बोला तो वो दोनों तो पूरी तरह नशे में थे। हाँ, तो नशेड़ी को ना तो कुछ ठीक से दिखाई देता है, ना जल्दी से कुछ सुनाई देता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे ही कारण चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है, तो सुनो चैतन्य महाप्रभु जो कह रहे हैं। तो इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो इन दोनों ने क्या किया, आंखें खोली, सर ऊपर किया और दोनों को देखा। किनको देखा? हरिदास को और नित्यानंद को। और जैसे उनको देखा तो वो चिल्लाने लगे दोनों, बोले कि सन्यासी आकार देखी माथा थूली छाया, धरा धरा बोली दो हो धरी बारे आया। तो उन्होंने जैसे ही देखा बोला इन दोनों को पकड़ लो, इन दोनों को पकड़ो, ये दोनों भागे नहीं। अथेव नित्यानंद हरिदास धाया, रहा रहा बोले दोई दस्यु पाछे आया। और अब सीन क्या है कि ये दोनों मतवाले, हाँ, शराबी हरिदास और नित्यानंद के पीछे पकड़ रहे हैं, भाग रहे उन्हें पकड़ने के लिए, और हरिदास और नित्यानंद आगे आगे भाग रहे हैं।
रक्षा कृष्ण सबरा महे बोले, से स्थाने छाड़िया भय चलीला सकले। तो नित्यानंद और हरिदास दोनों अपनी पूरी गति से भाग रहे हैं। ना सिर्फ भाग रहे हैं बल्कि अपने मुख से क्या बोल रहे हैं, रक्षा कृष्ण, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। तो जब सिचुएशन खराब हो ना, लोग ज्यादा विरोधी हो, तो जगह छोड़ देनी चाहिए। छोड़ के भागे। दुई दस्यु धाय दुई ठाकुर अपलाया, धरी लेनो धरू लेना बोले लागे राया। तो दोनों दस्यु दौड़ रहे थे जोर से, लेकिन दोनों क्या थे, बहुत मोटे थे, स्थूल थे। क्यों, क्या करते थे, इतना मांस भक्षण करते थे और मदिरा का भक्षण करते थे, तो दोनों भाग नहीं पा रहे थे। और लेकिन जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि आज छोड़ेंगे नहीं, आज इनको छोड़ेंगे नहीं। नित्यानंद भले भला होइला वैष्णवा, आज यदि प्राण वांछे तबे पाई सबा। तो नित्यानंद प्रभु ने हरिदास ठाकुर से कहा कि आज वैष्णव होना बड़ा भारी पड़ गया। अगर आज हमारे प्राण भी बच जाए तो हमारा सफलता होगी। हरिदास ने कहा, हरिदास ठाकुर बोले ठाकुर और के ना बला, तुम्हारे बुद्धि ते अब मृत्यु प्राण गेला। हरिदास ठाकुर ने कहा ये इसका सारा कारण आप हो, क्योंकि आपकी बुद्धि के कारण ही हम इस समस्या में फंसे। आपको किसने कहा था, सबने मना किया, सबने रोका कि मत जाइए, लेकिन आपने किसी की बात नहीं सुनी। आपके कारण आज मुझे भी मरना पड़ेगा, आज मुझे मृत्यु देखनी पड़ेगी। एता बाली धाया प्रभु हसिया हसिया दोई, दस्यु पाचे धारा तरजिया गरजिया। तो इस प्रकार से दोनों परिहास कर रहे हैं, कौन, हरिदास और नित्यानंद, और दोनों दौड़ से भाग रहे हैं। और उनके पीछे ये दोनों दस्यु, ये दोनों ड्रंकर्ड्स, ये दोनों मदिरा पान किए हुए उनके पीछे पीछे उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पकड़ते तो नहीं पा रहे हैं। और क्या हो रहा है, जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या करना शुरू किया, उन्होंने उन्हें गाली देना शुरू किया, नित्यानंद और हरिदास को गाली देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस स्थान पे आए हो, हाँ, किसके पास आए हो। यहां से तुम जीवित वापस नहीं जा सकते, कुछ क्षण के लिए केवल रुक जाओ। क्राशे धाया दुई प्रभु वचन सुनिया, रक्षा कृष्ण गोविंद बलिया। तो जब दोनों इस प्रकार से ललकार रहे थे और इस प्रकार से उन्हें गरज रहे थे, तो दोनों के मुख से कृष्ण कृष्ण हमारी रक्षा करो और साथ में गोविंद का नाम भी पुकारने लगे। तो हरिदास दौड़ते दौड़ते थक गए। हरिदास वृद्ध है ना, हरिदास कितने बड़े हैं चैतन्य महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु से कितने पहले आविर्भाव हुआ उनका, हाँ 52 साल पहले तो अद्वैताचार्य प्रभु का हुआ है, लगभग 30 वर्ष पूर्व। और नित्यानंद प्रभु कितने बड़े हैं, हाँ 12 वर्ष पूर्व। तो हरिदास ने कहा नित्यानंद से कि अब मैं आगे नहीं भाग सकता, हाँ मुझसे आगे नहीं चला जा सकता है। और मेरी ये स्थिति इसलिए हुई क्योंकि मैंने आपकी बात सुनी। नित्यानंद ने कहा कि देखो तुम ये सारा दोष मेरे ऊपर मत करो, क्योंकि हम दोनों गए थे और हम दोनों को ही चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी थी, और इसके लिए खाली मैं जिम्मेदार कैसे, हाँ जब हम दोनों इतने दिनों से लगातार प्रचार कर रहे हैं। और आज्ञा देने वाला कौन है, हाँ निताई, वो है क्या, ब्राह्मण। और आज्ञा कैसे दे रहे हैं, एक राजा की तरह हमें बोल रहे हैं कि जाओ और जाकर के सबको प्रचार करो। तो इसके लिए आप मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते, इसके बराबर के दोषी आप हो, और जो सबसे बड़ा दोषी है वो कौन है, वो निमाई है, चैतन्य महाप्रभु है। इसलिए मेरा नाम मत लो। ना करिया आज्ञा तारा सर्वनाश करे, करी लाओ आज्ञा तारे यही फल धरे। तो बोले अब मैं कर क्या सकता हूं, नित्यानंद ने कहा कि अगर मैं निमाई की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, ना करी ले आज्ञा तारा सर्वनाश करे, तो वो क्या करेंगे, विश्वंभर हैं,
निमाई क्या है? विश्वम्बर है, वो हमारा नाश कर देंगे। और आज्ञा का पालन करूंगा तो आज्ञा के पालन का यही फल मिलेगा। हमें जगाई और मिधाई जैसे लोग मिलेंगे जो दौड़ाएंगे। तो इस प्रकार से दोनों परिहास करते रहे, और परिहास करते करते कहां भाग रहे थे? वो चैतन्य महाप्रभु के स्थान पे जा रहे थे। स्थिर होया दुई जने कोला कुली करे, हसिया चले ले यथा प्रभु विश्वम्भरे। तो विश्वम्भर चैतन्य महाप्रभु के निकट दोनों पहुंच गए और उन्होंने पूरा रिपोर्टिंग किया। चैतन्य महाप्रभु के पास गए तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इतना दौड़ के आ रहे हो, हाफ रहे हो, पसीने पसीने हो, क्या हुआ? हाँ, क्या समस्या हो गई? बोले बलहारे बलीला तारे, बोलो कृष्ण नाम, खेदा निकाले भागे रहे प्राण। तो बोले ये सब आपकी आज्ञा के कारण ही हुआ है, क्योंकि आपने हमें कहा कि जाओ और बोलो बोलो कृष्ण नाम। तो हमने इन दो दस्युओं को कृष्ण नाम लेने के लिए कहा, और ये हमारा भाग्य ही है कि हम अभी आपके सामने जीवित हैं, वरना तो वो हमें मारने के लिए कोई कसर छोड़े नहीं। तो प्रभु ने कहा कि किसकी बात कर रहे हो? कौन वो दो व्यक्ति है? प्रभु बोले कि दुई की बात तारा नाम, ब्राह्मण हो या केने कारे हेमा काम। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा किन दो व्यक्तियों के बारे में पूछ रहे हो? आप कह रहे हो कि वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण होके इस प्रकार का कार्य क्यों कर रहे हैं? तो जब चैतन्य महाप्रभु के पास समक्ष पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु के समक्ष वहां पे चैतन्य महाप्रभु के और भी पार्षद थे। श्री गंगादास पंडित थे। गंगादास पंडित कौन है? गंगादास पंडित कौन है? चैतन्य महाप्रभु के टीचर हैं। गंगादास पंडित के खोल में ही पढ़ते थे चैतन्य महाप्रभु, और वहां पे शिवास ठाकुर भी बैठे। तो उन दोनों ने उनका पूरा वृतांत सुनाया। किसका? जगाई और मिधाई का लंबा वृतांत है। बताया कि बुरी संगति के कारण दोनों ही जन्म से क्या करते हैं? मदिरा पान करते हैं, और ऐसा कोई पाप नहीं है जो उन्होंने नहीं किया। ऐसा कोई व्यक्ति नदिया में नहीं है जिसका उन्होंने प्रताड़ना नहीं की, जिनको उन्होंने लूटा नहीं हो। से दुईर भाइया नदियारा लोक डरे, हेना नाई यार घरे चोरी ना ही करे। तो नदिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन दोनों से भयभीत नहीं है, और ऐसा कोई नदिया में घर नहीं है जिसमें इन्होंने डाका या चोरी नहीं की। इतने बड़े ये पापी हैं। और नित्यानंद प्रभु ने कहा चैतन्य महाप्रभु को कि आपका तो बड़ा नाम है कि शिरावा एता तुम्ही करह बड़ाई, आगे सुई दुई जने गोविंदा बलाई। बोले आपका तो बड़ा नाम है, बड़ी कीर्ति है, लेकिन आपके नाम का प्रभाव कितना है? आपके नाम का प्रभाव तो तब हो जब आप इन दोनों से गोविंद का नाम कहलवा दें। बोले स्वाभाविका धर्मिका बोलाए कृष्ण नाम, ए दुई जन विकर्मा भाई ना ही जाने यार। बोले कि जो पायस लोग हैं, जो पुण्य आत्माएं हैं, उनको तो आप एक बार बोलिए वो नाम ले लेंगे, लेकिन जो दुरात्मा है, जो विकर्मी है, जो विकर्म करते हैं, उनसे नाम बुलाएं तब तो पता चले कि आपकी महिमा है। तो इस प्रकार से वो बोलने लगे। हाँ, नित्यानंद प्रभु किसको बोलने लगे? चैतन्य महाप्रभु को। आमार तारिया यता तोमार महिमा, ततो दिख यही दुईरा उद्धार सीमा। बोले हमारे जैसे लोगों का उद्धार करके आपकी क्या महिमा है? आपकी महिमा तो तब है जब आप इन दुष्टों का उद्धार करें, इनके मुख से नाम निकलवाए। श्री मुखेरे वाक्य सुनी भागवत गना, जय जय हरि ध्वनि करिलाता कना। तो इस प्रकार से सारे जितने भी वहां पे उपस्थित चैतन्य महाप्रभु के संगीगण थे वो सब जय जय करने लगे, और अद्वैत आचार्य से शिकायत करने गए हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर ने कहा कि किसका संग मुझे दे दिया है? चंचलेरा संग प्रभु आमार पठाइया, आमी ठाके कोथा से वन दिया या। कि ये कब क्या करेगा, किसको क्या बोलेगा, मुझे कुछ नहीं पता है। कई बार हम जाते हैं नदियों में तो बारिश के कारण नदी का पानी भरा हुआ है, उसके अंदर कई घड़ियाल है, उसके अंदर ये कूद जाते हैं घड़ियालों को पकड़ने के लिए। कभी ये बालकों को देखते हैं तो बालकों को पीटने भागते हैं,
और जब बालकों को पीटते हैं तो उनके माता पिता आते हैं, वो इन्हें पीटने जाते हैं तो मैं उनके पैर पकड़ता हूँ, इन्हें क्षमा करने के लिए बोलता हूँ। जब भी ये कोई ग्वाल बाल देखते हैं तो उनका दही और मक्खन चुरा लेते हैं। और अगर किसी युवती को देखते हैं, कुमारी कन्या को, तो बोलते हैं मुझसे विवाह कर लो। बोले ये इस प्रकार का असामान्य व्यवहार करते हैं, मैं तो इनके साथ बाहर नहीं जा सकता। हाँ, एक दिन मैंने उसको बोला कि ऐसा मत करो, तो बोला क्या करोगे? हाँ, तुम जाके मेरी शिकायत करोगे? किससे शिकायत करोगे? अद्वैत से करोगे? वो क्या कर लेंगे मेरे? अद्वैत मेरा क्या कर लेगा? अद्वैत की बात छोड़ो, तुम्हारे जो ठाकुर है वो भी मेरा क्या कर लेगा? तो इस प्रकार से ये मेरे को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं नित्यानंद। और तो और देखिए, वो जो दो शराबी है उनका संग करने के लिए चले गए, उनको संग देने के लिए चले गए। तो अद्वैताचार्य ने कहा कि ये बिल्कुल सही है कि जो मतवाले हैं वो मतवालों का ही तो संग करेंगे। जिनके ऊपर ये मदांध हो चुके हैं, नित्यानंद करीबा सकल मत्योला, उहा न चरित्र मोई जाने भला बोला। और अद्वैताचार्य ने एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि देखो हरिदास, ये केवल 2 दिन की बात है, नित्यानंद इन दोनों को अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे और इन दोनों को चैतन्य महाप्रभु का प्रेम देंगे और उन्हें चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में शामिल करके उनको नचाएंगे। तो कट शॉर्ट करते हुए, तो इस प्रकार से ये चल रहा था। और ये जगाई और मधाई ने क्या किया कि वो अपना स्थान चेंज करते रहते थे। तो वो उस स्थान पे आ गए जहां चैतन्य महाप्रभु सुबह स्नान करने के लिए जाते थे। तो जब वो उस स्थान पे थे तो उन्होंने एक दिन देखा कि चैतन्य महाप्रभु स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के स्थान के समीप आ गए, यानी कहाँ आ गए? योगपीठ और श्रीवास आंगन के पास, जो मधाई घाट है, देखा है आपने ना? मधाई घाट वहां से ज्यादा दूर नहीं है, उस स्थान से। वहां से रुद्रपुर पड़ता है योगपीठ के आगे से, अगर आप जाएंगे वहां पे परिक्रमा करेंगे तो वहीं पे वो स्थान है, मधाई घाट भी है। तो जब कीर्तन होने लगा, रात में कीर्तन करते चैतन्य महाप्रभु, और जब कीर्तन होता तो ये दोनों शराबी क्या करते? मृदंग और करताल पे दोनों खूब नाचते। और जब चैतन्य महाप्रभु को देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा, अरे निमाई, तुम रात भर जो मंगल चंडी करते हो वो बड़ी अच्छी है। तुम ऐसे ही जोर से गाओ और आपको जो चाहिए हम आपको लाके देंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और अगले दिन नित्यानंद प्रभु रात में उस स्थान पे आ गए। और उस स्थान पर जब नित्यानंद प्रभु आ गए तो ये दोनों मदिरा के नशे में उन्होंने पूछ लिया नित्यानंद प्रभु से कि कीबा तोरा नाम, कि आप कौन हो, यहाँ क्यों आए हो रात में, डरते नहीं हमसे, क्यों आ गए यहाँ पे? तो निताई ने कहा कि मैं तो अपने प्रभु के दर्शन करने आया हूं। और नाम पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा? तो नित्यानंद बोले, अवधूत मोरा नाम, मेरा नाम क्या है? अवधूत है। अवधूत नाम सुनी मधाई कुपिया, मारिला प्रभु रसर मटका तुलिया। अवधूत नाम सुनते ही जो मधाई था, वो नशे में तो था ही, वो इतना कुपित हो गया कि उसमें हाथ में मदिरा का मटका था, उसी मटके को लेके उसने नित्यानंद प्रभु के सर पे दे मारा। और दे मारा तो नित्यानंद प्रभु का सर फट गया और वहां से खून निकलने लगा। और कुछ लोग जो साथ में थे, पीछे थे, उन्होंने जाके दौड़ करके महाप्रभु को बता दिया। पास में ही थे और महाप्रभु तुरंत उस स्थान पे आ गए और इतने कुपित थे, उन्होंने तुरंत ही कहा, चक्र चक्र चक्र, और सुदर्शन चक्र वहां उपस्थित हो गया। और जगाई और मधाई ने यहां देखा, लेकिन नित्यानंद प्रभु बीच में आ गए। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मुझे आपसे कुछ कहना है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी कष्ट नहीं हो रहा, मेरा शरीर में कहीं भी कोई पीड़ा नहीं हो रही, और जब ये मधाई मुझे मार रहा था तो मुझे जगाई बचा रहा था, इसलिए आप मुझे ये दोनों व्यक्तियों का दान दीजिए, इनको मारिए नहीं, इन्हें दान दीजिए। तो ये सुना जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने कि मधाई को जो मारने पे जगाई ने उनकी रक्षा की है, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत परिवर्तित हो गए, उनका जो क्रोध है वो शांत हो गए। उन्होंने कहा कि
जगाई रखिले है ना वचन सुनिया, जगेरा आलिंगा प्रभु सुखा होइया। जगेरा बोले कृष्ण कृपा करो तोरे, नित्यानंद राखिया किनिलो तू नहीं मोरे। उन्होंने कहा कि तुमने नित्यानंद की रक्षा की है, जगाई। ये कह के महाप्रभु ने उसका आलिंगन किया और उन्होंने कहा क्योंकि तुमने नित्यानंद प्रभु की रक्षा की है, मैं तुम्हें प्रेम भक्ति प्रदान करता हूं। प्रेम भक्ति ताऊ करी याखा ने बलीला, ताखा ने जगाए प्रेम मूर्छित होइला। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने उसे प्रेम भक्ति प्रदान की तो वो क्या हो गया, सहन तो नहीं कर सका, तुरंत मूर्छित होकर गिर गया। तो जब वो मूर्छित होकर गिर गया तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने दोनों श्री चरण उसके मस्तिष्क पे रख दिए और वो होश में आ गया। जब वो होश में आया तो क्या देखता है, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धरा, जगाई देखिला से प्रभु विश्वंभर। तो उसने निमाई पंडित नहीं देखा, क्या देखा, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान को विष्णु रूप में देखा। देखिया मूर्छित, फिर देखा दोबारा मूर्छित हो गया। पाइया चरण धन लक्ष्मी रजीवन, धरिला जगाई ना मूल्य रतन। तो जगाई का उद्धार हो गया। जगाई को महाप्रभु ने प्रेम दे दिया और अपने चरण दे दिए, वो चरण जो लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं होते। तो ये सब कौन देख रहा था, मधाई देख रहा था। तो मधाई ने भी कहा, मधाई रोने लगा, बोला कि हम दोनों तो एक ही जैसे हैं, दुई जन एक थानी कैला प्रभु पाप, अनुग्रह के ना प्रभु करा दुई भाग। कि हम दोनों ने जब सारे पाप एक साथ किए तो ऐसा कैसे कर रहे हैं आप, भेदभाव कर रहे हैं, एक को तो प्रेम दे रहे हैं और मुझे वंचित रख रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं हो सकती। बोले क्यों, क्योंकि तुमने बहुत ही बड़ा अपराध किया है। तो मधाई उनसे बोलता है, पूर्व में आपके ऊपर कितने असुरों ने प्रहार किया, लेकिन आपने सबको क्षमा किया। वो सॉन्ग है ना गोपीनाथ, असुर सकल पाइला चरण, क्या है पूरा, असुर सकल पाइला चरण। हाँ, तो सारे असुरों को तो आपने चरण दिया, तो मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं क्योंकि उन्होंने मेरे प्रति अपराध किया था, इसलिए मैंने उन्हें क्षमा कर दिया, लेकिन तुमने अपराध किसके प्रति किया है, नित्यानंद के प्रति, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तो रोने लगा, उनसे गिड़गिड़ाने लगा और पूछने लगा कि कुछ तो उपाय बतलाइए। तो उपाय बताया कि अगर तुम नित्यानंद प्रभु से क्षमा मांगो, उनके पैर धरो, तो तुम्हारा निस्तार हो सकता है। पाइया प्रभु रे आ गया मधाई ता खाने, धरिला मूल्य धन निताई चरणे, ये चरणे धर लिया ना ये कभू नास, रेवती जाने ना ये चरणा प्रकाश। तो इस प्रकार से उन्होंने नित्यानंद प्रभु के चरण धर लिए और नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैं क्या बोलूं, ये तो आप तो किसी वृक्ष के ऊपर भी कृपा कर सकते हो। और उन्होंने कहा कि मैं ये अभी घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन में जितने भी पुण्य हैं, मैं वो सारे पुण्य मधाई को देता हूं और उसके जितने भी अपराध हैं वो क्षमा करता हूं, इसलिए आप इसके ऊपर कृपा करिए। विश्वंभर बोले यदि क्षमाइला सकल, मधाईरा कोल दहे हो का सफल। महाप्रभु ने कहा कि अगर आपने मधाई को माफ कर दिया है तो मैं इसका आलिंगन करूंगा। और चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और महाप्रभु ने क्या कहा कि इसके बाद अपराध मत करना, और दोनों ने कहा नहीं, कभी नहीं। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उन दोनों का आलिंगन किया और चैतन्य महाप्रभु ने एक घोषणा की, बहुत ही बड़ी घोषणा है। देखिए क्या बोलते हैं, ए दोहार मुखे मुई करी बाहर, तोरे देहा होई बेका मोरा अवतार। बोलते हैं कि तुम्हारे मुख से मैं खाऊंगा। भगवान को भोग लगाते हैं तो पता नहीं वो खाते हैं नहीं खाते। हाँ, हमारे भक्ति में कितनी शक्ति है उसके अनुसार ही बोले थे। लेकिन यहां बोल रहे हैं कि आई विल ईट थ्रू योर माउथ्स एंड आई विल इनकारनेट इन योर बॉडीज।
तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, हाँ, जिसका कोई भी सीमा नहीं है। अंत में श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि महाकृपा पात्र प्रभु जगाई मधाई, पतित पावन नाम साक्षी धुई भाई। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की प्रगाढ़ कृपा इन दोनों जगाई और मधाई को प्राप्त हुई, और इस कृपा का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि जो भी ये वर्णन सुनता है जगाई और मधाई की कृपा का, उसे चैतन्य निताय की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? अभी कुछ दिन है महाप्रभु के आविर्भाव में, तो हमें चैतन्य महाप्रभु के और उनके पार्षदों के गुणों को सुनना चाहिए। पाइया मनुष्य जन्मा ये ना सुने गौर गुना, हे ना जन्म तार व्यथा होइला, पाइया अमृत धुनी पिए विष गर्त पानी, जन्मिया से ही कहा नहीं मायला। तो पाइया मनुष्य जन्म ये ना सुने गौर गुना। तो मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? चैतन्य महाप्रभु की इन लीलाओं का आस्वादन करने के लिए। उनके जो गुण है और विशेष से क्या है? नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते, इसको सुनने के लिए। और अगर इसको नहीं सुन रहे, इसको नहीं पढ़ रहे, हेना जन्म तार व्यथा हेला, तो जन्म क्या है? वो बेकार है। और अगर आप सुनेंगे तो क्या पाएंगे? पाइया अमृत ध्वनि, आपको अमृत की धार मिलेगी, नहीं तो इस संसार का जो विष है वो लेना पड़ेगा, और ऐसा जीवन व्यर्थ है। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री जगाई मधाई उद्धार लीला की, श्री चैतन्य भागवत की, श्री चैतन्य चरितामृत की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। समय ज्यादा हो गया है इसलिए प्रश्न नहीं लूंगा, अगर किसी का प्रश्न है तो मुझसे अकेले आके पूछ लीजिए। हरे कृष्णा।